हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो चमको नाम से मशहूर हुई। अब जब आप यह नाम सुनोगे तो आप कहोगे भला ये भी कोई नाम है। असल में ये नाम उनकी एक फिल्म के किरदार का था। चमको गर्ल बन के उन्होंने जो अभिनय किया वो लोगों के दिलों में आज भी फीका नहीं पड़ा। चमको कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए खुशबूदार झाग वाला। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जानी पहचानी अभिनेत्री दीप्ति नवल की। मुझको लुभाए हाय मन कहीं मैं बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री जिसके आगे शायद सिल्वर स्क्रीन का पर्दा भी छोटा पड़ गया। दीप्ति ने अभिनय के अलावा डायरेक्शन, लेखन और चित्रकारी के साथ साथ फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी जलवा बिखेरा। हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। क्या आपको पता है एक स्टेज डांसर होने के बाद भी दीप्ति नवल को फिल्मों में डांस करने के लिए परहेज था। वो फिल्मों में डांस नहीं किया करती थी। क्या आपको पता है इस अभिनेत्री पर एक बेहद ही गंदा धंधा चलाने का संगीन आरोप भी लग चुका है। कहाँ से आए बदरा इस अभिनेत्री ने कामयाबी का वो दौर देखा जिसकी कल्पना इन्होंने सपने में भी नहीं की थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो जिंदगी से इनका मन उब गया और मन में गंदे विचार तक आने लगे। ये सब जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है दीप्ति नवल का फिल्मों में आने का सफ़र। दीप्ति का जन्म 3 फरवरी 1952 को पंजाब अमृतसर के एक नामी परिवार में हुआ था। इनके दादा एक मशहूर वकील हुआ करते थे और दादी भी जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करती थी, जबकि इनकी मां वर्मा से थी। दीप्ति के पिताजी अंग्रेजी के प्रोफेसर हुआ करते थे। दीप्ति की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर से हुई थी, लेकिन बाद में वो अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क चली गई। उन्होंने वहां के हंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद भारत लौट आई। दीप्ति का फिल्मों से लगाव बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने अपना करियर भी फिल्मों को ही चुना और 1978 में फिल्म जुनून से फिल्मी जगत पर कदम रखा। इसमें वह एक सपोर्टिंग रोल में थी। इसके बाद 2 साल बाद 1980 में एक फिल्म आई जिसका नाम था एक बार फिर, जिसमें ये लीड रोल में थी। लेकिन 1981 में वह फिल्म आई जिससे दीप्ति को अच्छी खासी पहचान मिली। फिल्म का नाम था चश्मे बद्दूर। इसमें इनके अपोजिट फारूक शेख थे। वैसे तो इस फिल्म में उनका नाम नेहा राजन था, लेकिन घर घर जाके चमको वॉशिंग पाउडर बेचने वाली सेल्स गर्ल के रूप में उन्होंने इतनी ख्याति मिली कि लोगों ने उन्हें चमको गर्ल का नाम दे दिया। लोगों को फारूक और दीप्ति की जोड़ी इतनी पसंद आई कि पूरा 80 का दशक इस जोड़ी के नाम रहा। दोनों ने लगभग 7 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें साथ साथ किसी से ना कहना, रंग बिरंगी, कथा और फसाने जैसी फिल्में शामिल हैं। इस तरह यह एक हिट जोड़ी बन गई। इतनी हिट जोड़ी कि साल 2011 में टेल मी ओ खुदा नाम की फिल्म में इन्हें फिर से एक साथ कास्ट किया गया। इनके द्वारा निभाए गए रोल मासूम और सहज हुआ करते थे। इनसे मिडिल क्लास के लोग आसानी से कनेक्ट कर लिया करते थे। दोनों के बीच रोमांस तो नहीं था, फिर भी एक गहरा रिश्ता दोनों के बीच था, जिसे फारूक की मौत के बाद आज भी दीप्ति महसूस किया करती है। दीप्ति अपने फिल्मों को काफ़ी सोच समझ के साइन किया करती थी। उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि वो अपने हीरो के इर्द गिर्द नाचे और रोल ख़त्म। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे घाघरा पहन के कैमरे के सामने मटकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब दीप्ति की ज़िंदगी से जुड़ा वो किस्सा जिसे दीप्ति को अंदर से तोड़ डाला था और दीप्ति को अब ज़िंदगी के बारे में बुरे ख्याल तक आने लगे थे, जिसे उनके फैंस भी आज तक नहीं भूले होंगे। वो किस्सा जब उनके नाम के साथ अखबारों की एक बेहद ही सनसनी खबर छपी थी। साल 1981 में बनी उनकी एक बेहद सक्सेसफुल फिल्म चश्मे बद्दूर के रिलीज के 32 साल बाद 2013 में डेविड धवन इसका रीमेक बना रहे थे। इसी सिलसिले में दीप्ति नवल फारूक शेख के साथ अपने बरसोवा के फ्लैट पर राजीव वसंत को इंटरव्यू दे रही थी। राजीव वसंत अपने सहकर्मी के साथ पूरा कैमरा सेटअप लेके पहुंचे। तभी सोसाइटी के कुछ लोग जबरदस्ती फ्लैट में घुस गए और हंगामा खड़ा कर इंटरव्यू को रोक दिया। अक्सर दीप्ति के फ्लैट में फिल्मी जगत के लोगों का आना जाना लगा रहता था और पार्टियां भी होते रहती थी। सोसाइटी के लोगों को लगा कि वहां कुछ गलत काम चल रहा है। वो बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब अगले दिन मुंबई मिरर पर दीप्ति द्वारा एक घटिया और गंदा धंधा चलाने की खबर को मोटी मोटी हेडलाइन के साथ छापा गया। खबर ही ऐसी थी, मीडिया वालों के हाथ मानो लॉटरी लग गई थी।
और सच्चाई की पड़ताल किए बिना ही दूसरे अखबारों में भी और कुछ वेब पोर्टल्स में भी खबरों को मिर्च मसाला लगा के परोसना शुरू कर दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दीप्ति ने बिना देर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी और सारा वाकया बताया कि उस दिन क्या हुआ था। हालांकि उनके खिलाफ कोई केस नहीं था, फिर भी उन्हें अपमानित महसूस कराया जाता था। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि अब बॉलीवुड में पहले की तरह अब उनको काम नहीं मिल रहा है। दीप्ति उस घटना से इतनी आहत थी कि उन्होंने वह फ्लैट छोड़ डाला जिसमें वो 30 सालों से रह रही थी। यह सब काफ़ी लंबे वक्त तक चला, जिससे वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। जब उन्हें कुछ नहीं सूझता तो मन में ज़िंदगी समाप्त करने के ख्याल तक आते थे। इस बात को खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। इसके अलावा दीप्ति ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। 1985 में उनकी शादी दिग्गज डायरेक्टर प्रकाश झा से हुई। 1991 में दोनों ने एक बेटी को गोद भी लिया, लेकिन कुछ कारणों के चलते 17 साल बाद उनकी शादी टूट गई और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद दीप्ति के ज़िंदगी में विनोद पंडित आए। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन उनके जीवन में हमसफ़र का साथ शायद नहीं लिखा हुआ था। कैंसर के चलते विनोद पंडित नहीं रहे और दीप्ति एक बार फिर से अकेले रह गई। लेकिन आपको यह जान के खुशी होगी कि दीप्ति कैंसर पीड़ितों के लिए एक चैरिटी भी चलाती है। दीप्ति ने अपने 3 दशक से ज़्यादा फिल्मी करियर में काफ़ी अच्छा काम किया। उनके किरदार दिखने में जितने सरल हुआ करते थे, अंदर से उतने ही विद्रोही और दबंग भी हुआ करते थे। मैंने तुमसे कुछ नहीं। उन्होंने आर्ट और कमर्शियल दोनों तरह के सिनेमा में काम किया। 1990 के आते आते उनका करियर ढलान पे आने लगा, तो उन्होंने खुद को दूसरी चीज़ों पर बिजी कर लिया और छोटे पर्दे की तरफ रुख कर लिया। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी कविताएं भी लिखी, फिल्में भी डायरेक्ट की, पेंटिंग का भी शौक रखती है दीप्ति नवल। दीप्ति हिमाचल में स्थित अपने स्टूडियो पे कागज़ कलम के साथ ज़्यादा समय बिताती है। फिल्मी जगत ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दीप्ति नवल हमेशा स्वस्थ रहे और काम में ऐसे ही मस्त रहे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी आज की पेशकश कैसी लगी और क्या आपको दीप्ति नवल याद है? अगर हाँ, तो उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको याद है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझको लुभाए हाय मन कहीं मैं हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।